अस्सलाम वालेकुम। पानी वाले कूलर में ये एक चीज़ डालें, बग़ैर बर्फ़ के दिनों तक ठंडा पानी इंजॉय करें। और कूलर में लगी हुई फंगस, पीलेपन से हैं परेशान तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। चूंटियों ने किया हुआ है नाक में दम, तो ज़बरदस्त सी टिप इस हवाले से होगी। और अगर आप भी अपने चकला बेलन को हमेशा साफ़ सुथरा, चमकदार और नया रखना चाहती हैं और साथ के साथ ये भी चाहती हैं कि इस पर रोटी ना चिपके, तो ज़बरदस्त सी टिप होगी। और गोल्ड की ज्वेलरी को सेव करने के हवाले से बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका शेयर किया जाएगा। रिमोट चाहे जो भी हो, इसकी क्लीनिंग के हवाले से ज़बरदस्त और आसान सी टिप्स शेयर की जाएंगी। और अगर आप भी टूथपेस्ट के खाली पैकेट को फेंक देती हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। और अंडे के छिलके को फेंकने से पहले उसका ये इस्तेमाल ज़रूर देख लीजिए। और गर्मियों में आज ऐसा ड्रिंक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुगर के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, सब इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो गोल्ड की ज्वेलरी के हवाले से है। आपने कहीं जाना हो या शादी ब्याह पे जाना हो या वैसे गोल्ड की ज्वेलरी को घर पे सेव करके रखना हो तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे रखा जाए। जहाँ भी रखा जाए वहाँ पर चोर पहुँच जाते हैं या आपकी गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो चोरी हो सकती है। लेकिन आज जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक तो आपकी बेकार चीज़ जो है वो इस्तेमाल में आ जाएगी। जी हाँ जी, वही आपका बल्ब जो आपका ख़राब हो चुका है उसको आपने लेना है, उसको आपने खोल लेना है। खोलने के बाद जो है वो उसके अंदर अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी हो या आपकी डायमंड की ज्वेलरी हो, जो भी ज्वेलरी हो आपने उसके अंदर रख देनी है। उसके बाद इसको दोबारा से बंद कर देना है। अब चाहे ये आपका ख़राब बल्ब हो चाहे आपका जो है वो न्यू बल्ब हो, दोनों सूरतों में आप इसके अंदर ज्वेलरी रखकर इसको ऑन कर सकती हैं। जी हाँ जी, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑन ना करें, आप इसको ऑन भी कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी। चाहे तो इसको स्टोर रूम में रख दें, चाहे इसको दोबारा से होल्डर पर फिक्स कर दें। आपकी ज्वेलरी भी सेव हो जाएगी और आपका बल्ब जो ख़राब हो चुका था वो भी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल में आ जाएगा। इस टिप को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये ज़बरदस्त सी टिप कैसी लगी। इसके अलावा आपके घर में कर्टन्स होंगे। आप अगर बल्ब में अपनी ज्वेलरी को सेव नहीं करना चाहती हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, तो ये कर्टन्स लगे हुए होते हैं और इनमें ये क्लोज़र लगे हुए होते हैं। आपने इन क्लोज़र के अंदर जो है वो अपनी ज्वेलरी को डालकर दोबारा से फिक्स कर देना है, टाइट कर देना है, तब भी चोर आपकी ज्वेलरी तक नहीं पहुंच सकेगा। अच्छा जी, आपके पास रिमोट टीवी का हो या पंखे का हो या लाइट का हो, इनकी अगर प्रॉपर क्लीनिंग कर ली जाए तो ये लंबे अरसे तक चलते हैं, इनकी वर्किंग भी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आप इनकी क्लीनिंग का ध्यान नहीं देंगी तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। मेरा ये टीवी का रिमोट गिरा था, टूट गया था, लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग की वजह से ये अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आपने करना क्या है, कैसे इसकी क्लीनिंग करनी है, कोई टिश्यू पेपर ले ले या कोई सॉफ्ट सा कपड़ा ले ले, उसके साथ पहले आपने इसको ड्राई ही सारा साफ़ कर लेना है। जितनी एक्स्ट्रा मट्टी डस्ट होगी वो सारी की सारी उतर जाएगी। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक न्यू आपने जो है वो टिश्यू पेपर लेना है या कपड़ा लेना है, उसके ऊपर चंद ड्रॉप्स जो है वो आपने सिरके के डालने हैं, सिर्फ और सिर्फ सिरका डालेंगे और हमने इस पे कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद जो है वो इसकी क्लीनिंग करें, सारी साइडों वाइडों से हर जगह से इसकी क्लीनिंग करें। यकीन कीजिए आपका रिमोट में ऐसी चमक आएगी कि जैसे अभी आप न्यू मार्केट से परचेज करके लाए हैं। और साथ में उसकी वर्किंग, उसका काम देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। अगर आपका रिमोट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा डस्ट की वजह से, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो मैं पंखे के रिमोट की भी क्लीनिंग कर लूँगी। ये रिमोट जो होते हैं ये हमारी आसानी के लिए होते हैं, लेकिन अगर आप इनकी क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान ना रखें तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, मैंने थोड़ा सा सिरका लगाया और इसकी भी इस तरह से अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। इसी तरह से मैं लाइट वाले जो रिमोट है उसकी भी क्लीनिंग कर लूँगी। आप भी इसी तरह से अपने जो है वो सब रिमोट्स की क्लीनिंग कर सकते हैं, चाहे AC का हो चाहे कोई भी रिमोट हो। उसकी इस तरह से जहाँ कहीं भी उसके डस्ट नज़र आए आपने उसकी वहाँ से अच्छे से क्लीनिंग करनी है। और उसके बाद उसकी शाइन और उसकी चमक तो आप देखेंगी ही देखेंगी, वो हमेशा नया का नया लगेगा। साथ में जो आपको वर्किंग क्या उसका प्रॉब्लम आता है वो भी नहीं आएगा। तो आई होप आप इस छोटी सी टिप को ट्राई लाजमी करेंगे। जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा सिरका लें, बैठे बैठे इस काम को कर लीजिए। आपकी चीज़ें जो है वो प्रॉपर चलती रहेंगी, आपको कभी उनका प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके सामने ही मैंने तीनों रिमोट्स को जो है वो क्लीन किया है। उनकी शाइन, उनकी चमक आप देख सकती हैं, पहले भी आप देख सकती हैं इनमें बहुत ज़्यादा डस्ट मट्टी थी और अभी भी आप इनकी शाइन और चमक देख रहे हैं। ये जो
जो पंखे का रिमोट है ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी परचेज़ किया हो, हालांकि ये सालों पुराना रिमोट है। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपका भी चकला बेलन इस तरह से जो है वो ड्राई रहता है धोने के बाद और आपको लगता है कि वो पुराना हो चुका है और आप उसको नया करना चाहती हैं, या आपके बेलन पर रोटी चिपकती है, दोनों सूरतों में ये छोटी सी टिप ट्राई कर लीजिए, दोनों प्रॉब्लम आपके हल हो जाएंगे। आपका सालों पुराना चकला बेलन नया लगेगा और साथ में उस पर रोटी भी नहीं चिपकेगी। अगर आप बहुत सारे हैक्स ट्राई करती हैं, क्योंकि गर्मियों में स्पेशली रोटी चिपकना शुरू हो जाती है बेलन पर, चकला बेलन पर, तो आप जो है वो उसको फ्रिज में रखती हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ये करते हैं वो, आपको बार बार ऑयलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ ये काम कर लीजिए, एक तो आपने इसको नमक के साथ वॉश करना है, साबुन के साथ आपने अपने लकड़ी वाले जो चकला बेलन होगा उसको कभी भी वॉश नहीं करना है। दूसरा, वॉश करते साथ ही जैसे ही वो ड्राई हो इस पर आपने 1 चम्मच जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरसों का ऑयल डालना है। सरसों का ऑयल लगाने के बाद जो है वो इसको 10-15 मिनट छोड़ दें। 10-15 मिनट बाद सारा ऑयल इसके अंदर जज्ब हो जाएगा, आपके बेलन की लकड़ी जो है वो साफ सुथरी चमकदार हो जाएगी और इस तरह से आपका चकला बेलन जो सालों पुराना भी होगा वो भी नया लगेगा। और उसके बाद इसको जो आपने सेव करना है, चाहे तो आप जो है वो इसको पॉलीथिन बैग में डाल लें, या इस तरह से अगर आपके पास भी जाली है तो जाली में इसको सेव करें ताकि ये हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से महफूज रहे, कोई छिपकली कोई काकरोच इसके करीब भी ना भटके। और इस तरह से 10-15 दिन बाद आप दोबारा से इस हैक को ट्राई करके अपने बेलन को हमेशा नया और साफ़ सुथरा रख सकती है। गर्मियों में जो सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम घरों में आती है वो चूंटियों की आती है। चूंटियाँ आपकी जो है वो शक्कर हो, आपकी चीनी के जार हों, हर जगह पर पहुँच जाती हैं। अगर आप भी परेशान हैं चूंटियों की वजह से, बेशक सील पैक की आपकी चीज़ क्यों ना हो लेकिन फिर भी चूंटियाँ पहुँच जाती हैं, तो आज मैं एक ज़बरदस्त और आसान सी टिप आपके साथ शेयर करी हूँ। इसके बाद चूंटियाँ आपकी शक्कर के जार के पास या शक्कर के जो आपका पाउच वगैरह होगा उसके पास नज़र भी नहीं आएंगी। आपने करना क्या है, आपने सिंपली जो है वो यहाँ पर सिरका लेना है, इसको पेपर पर या कपड़े पर लगाकर अच्छे से जो पाउच है उस पर भी लगा दीजिए। हालांकि ये सील पैक है लेकिन इस पर भी चूंटियाँ आ जाती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही हमने पाउच परचेज़ किया इस पर थोड़ा सा सिरका लगाकर इस तरह से इसको सेव कर लिया। और उसके बाद जो है वो इस तरह से इस जो आपका शक्कर का पॉट होता है, चीनी का जो शुगर पॉट होता है, इस पर भी आपने इसी तरह से जो है वो चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। एक तो क्लीनिंग हो जाती है और दूसरा जो है वो आपके घर से चूंटियाँ भी भाग जाती हैं। इन चीज़ों के करीब कम से कम नहीं भटकती हैं, जिनके करीब जो है वो हमेशा रहती हैं और आपकी चीज़ ज़ाया हो जाती है, क्योंकि चूंटियाँ अगर चीज़ में आ जाएं तो हमारा फिर उसको इस्तेमाल का दिल नहीं करता है। तो आप इस छोटे से हैक को ट्राई करके चूंटियों से अपनी जान छुड़वा सकती हैं। चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी टूथपेस्ट का जो आपकी डब्बिया होती है, जो आपकी ये बॉक्स होता है उसके हवाले से है। आप अगर आपके पास भी इस तरह से खूबसूरत जो है वो ये डिब्बा है इसका, टूथपेस्ट का या किसी भी और चीज़ का, आप उसको फेंकना नहीं चाह रही हैं तो इसकी एक साइड से इस तरह से कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इस पर सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो डबल साइड टेप लगा लेनी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको जो है वो आप कवर भी कर सकती हैं। अगर आप एज इट इज़ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता है, तो आप जो है वो कोई भी इस पर कवर चढ़ा सकती हैं। इस तरह से जो है वो कॉपी का कवर चढ़ा सकती हैं। जो लाइनिंग है इसको आप जो है वो कलरफुल कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको लगे, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ यूज़ कर रही हूँ और मैं पहले से भी कुछ इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखिए ये हमने सिंपली इस पर डबल साइड टेप लगाई है और जब तक मैं इस पर टेप लगा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ इसका इस्तेमाल, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए मैं पहले से 2 बॉक्सेस इस्तेमाल कर रही हूँ। एक में मैंने ये जो ऐसे एयर बैंड्स वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं और एक में जो है वो मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी हुई है। अब ये वाला जो है वो मैं यहाँ पर इसके सेंटर में फिक्स करूँगी। ये मुझे चाहिए था, मेरे पास जो है वो पेंसिल वगैरह जैसे होती हैं, बॉल पॉइंट होते हैं, वो हमें ज़रूरत के वक्त नहीं मिलते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि ज़रूरत के वक्त ये चीज़ें भी अवेलेबल हों। और इनको मैंने इस्तेमाल कहाँ पे फिक्स कहाँ पे किया हुआ है, इनको मैंने फिक्स किया हुआ है जैसे हमारी कबर्ड होती है उसके डोर के अंदर, यानी अंदर वाली साइड पर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, इसलिए ये नज़र भी नहीं आते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम इनको इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जब ये एक्सपायर हो जाएंगे तो
इसकी जगह पर हमने इस्तेमाल कर लेंगे। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल और कमाल की है। हर चीज़ आपकी आंखों के सामने रहेगी, इस तरह से सेपरेट हर चीज़ के लिए बना ले और अपनी इन चीज़ों को जो है वो अपने सामने रखिए और ज़रूरत के वक्त इनको इस्तेमाल कीजिए। तो आई होप ये छोटी सी टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आज से पहले आप बॉक्सेस का क्या करती थी, उन्हें फेंक देती थी या आप भी इस तरह से यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल करती थी। चलिए जी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी एग शेल के हवाले से है। अंडा हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो इकट्ठा हो जाता है। जब तक हम अंडा फ्राई कर चुके होते हैं तो ये लिक्विड जो है वो हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो आज के बाद आपने इसको ज़ाया नहीं करना है, आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लेना है। जितने भी अंडे बना रही हैं सबको जो जहाँ पर लिक्विड इकट्ठा हुआ है उसको इकट्ठा कर लें। उसके बाद उसको एक अंडे के अंदर जो है वो डाल लीजिए। डालने के बाद अच्छे से उंगली की मदद से जो है वो इसको मिक्स कर लीजिए या चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ इसमें डालनी है और बहुत बड़ा काम आपका हो जाना है। महंगी महंगी क्रीमें भी वो काम नहीं कर पाएंगी जो ये एग शेल जो आप फेंकने जा रही थी ये काम कर देगा। जी हाँ जी, आपने इसमें चंद ड्रॉप्स जो है वो ग्रेसलीन के डालने हैं। ग्रेसलीन हम सब जानते हैं जितनी भी आपकी स्किन के अंदर डस्ट हो, मट्टी हो, सबको बाहर निकालती है। आपके हाथ पाँव में जैसे अंधेरी आती है तो हम साबुन से धोएं, जिस चीज़ से मर्जी धोएं, मट्टी की एक लेयर रह जाती है। तो ये जो आपके पोर के अंदर मट्टी की लेयर रह जाती है उस सबको निकालेगी। इसलिए गर्मियों हो सर्दियों हो आपने ये हैक लाजमी ट्राई करना है। एक तो बढ़ती उम्र के साथ जो आपकी स्किन ढलक जाती है वो भी नहीं ढलकेगी और दूसरा जो है वो आपकी स्किन पर जो डस्ट मट्टी की एक लेयर जम जाती है जिसकी वजह से आपकी स्किन डल लग रही होती है वो काम भी नहीं होगा। तो आई होप ये भी छोटी सी टिप है लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आज से पहले आप जो है वो अंडे के छिलके ऐसे ही फेंक देती थी, ज़ाया कर देती थी ये लिक्विड, तो आज के बाद जो है वो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, अगर आपने स्किन यानी फेस पर अप्लाई करना हो तो आप जो है वो इसमें अर्के गुलाब भी शामिल कर सकती हैं। अर्के गुलाब से जो है वो आपकी स्किन में मज़ीद ग्लो आएगा और आपकी स्किन तो टाइट रहेगी ये एग शेल में जो लिक्विड होता है उसकी वजह से। तो लाजमी इन टिप्स को, छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हमारी हौसला अफजाई करता है और मज़ीद मेहनत और मज़ीद काम करने का हौसला भी देता है। सिंपली आपने ये दो चीज़ें ली हैं जो घर में मौजूद होती हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए। चलिए जी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। गर्मियाँ हैं, ऑफिस से आए हैं या गर्मी में बाहर से शॉपिंग करके आए हैं या किसी भी वजह से बच्चों को पिक करके आए हैं तो आपने करना क्या है, आते साथ ही एक गिलास ठंडा पानी लेना है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डालनी है जो कि वो भी आपके घर में 24 घंटे मौजूद होती है। जी हाँ जी, वो है दूध। ठंडा दूध हो, ठंडा पानी हो, दूध भी आपने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है, मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ। सिर्फ 2 चम्मच एक गिलास पानी में डालना है और ऐसा ड्रिंक बनेगा जो गर्मी को फ़ौरन से आपके जो बॉडी है वहाँ से निकालेगा। आपको जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है वो भी नहीं होगा। आपको जो अगर पेशाब वगैरह जल कर आता है सारे मसाइल आपके हल होंगे और साथ के साथ आपको ठंडा भी रखेगा। और ये जो ड्रिंक है ये ब्लड प्रेशर, शुगर, हर तरह के पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना तो हमने चीनी शामिल की है ना हमने नमक शामिल किया है, सिंपली पानी और दूध है और दोनों चीज़ें किसी भी इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो इसको कोई भी ट्राई कर सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें चीनी और नमक डाल सकती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप इसको बग़ैर इन चीज़ों के इस्तेमाल कर सकती हैं और गर्मी को अपने घर से दूर भगा सकती हैं। बच्चों को दें, खुद पिएँ और जैसे ही बाहर से आए हैं अगर आप ये ड्रिंक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कभी लू भी नहीं लगेगी। अच्छा जी, अगर आपके भी घर में है वाटर कूलर, पानी वाला कूलर और आपकी फ्रिज हो चुकी है ख़राब, अब आपके पास बर्फ़ नहीं है और अब आप परेशान हैं, तो आज मैं आपका ये प्रॉब्लम हल करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये देख लें, ये सालों पुराना कूलर है और ये साफ़ सुथरा क्यों है? ये साफ़ सुथरा इसलिए है कि इसकी प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है और साथ के साथ एक छोटी सी टिप ट्राई की जाती है कि इस क्लीनिंग के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालकर जो है वो अच्छे से रब कर दिया जाता है और फिर वॉश कर दिया जाता है। उसके इस तरह इससे ना फंगस होती है ना पीलापन होता है।
होता है। उसके बाद आपने बग़ैर बर्फ़ के पानी को जब ठंडा रखना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, मिट्टी का गिलास हो, मिट्टी का कटोरा हो, मिट्टी की कोई भी चीज़ हो, पतीली हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। रात को आपने इसको पानी से भर के रख देना है। सारा दिन बल्कि दिनों तक उस पानी को, ठंडे पानी को आप इंजॉय कर सकते हैं। आपने इसमें कोई बर्फ़, कोई ठंडा पानी नहीं डालना है, नॉर्मल टैप वाटर इसमें डालिए। सिर्फ मिट्टी का कोई बर्तन डाल दीजिए। अगर आपका कूलर बहुत बड़ा है तो उसमें 2 से 3 बर्तन डाल दीजिए, यानी गिलास, कटोरी जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास गिलास था और बड़ा है और मेरा कूलर छोटा है तो मैंने इसके अंदर एक ही गिलास डाला है। और इसको रात को आप भर के रख दीजिए, सुबह तक आपका ये पानी बग़ैर बर्फ़ के ठंडा यख होगा। आप इसको जो है वो गर्मियों में इंजॉय कर सकते हैं, इसका नुकसान भी कोई नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।